नमस्कार, मैं भारती लोधी और आप देख रहे हैं A1 टीवी MPCJ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से विजय बनाने की अपील की जा रही है। इसी को लेकर स्टेट हेड ने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे रहेंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी। बता दें कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय पर कांग्रेस ने दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से मौका दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंचन मुकेश तनवे को लेकर भी बड़ी बात कही। खंडवा से शेख आसिफ की रिपोर्ट। मैं खंडवा विधानसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय जी के साथ, आइए हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपको कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है और पिछली बार आप कुछ एक मतों से ही निर्वाचित होने से रह गए थे। इस बार आपकी क्या तैयारियाँ हैं? नहीं, तैयारी भरपूर है। खंडवा की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में खंडवा की जनता अब एक बार उन्हें फिर से कोई मौका दे। कहीं ना कहीं कांग्रेस से और भी लोग दावेदारी कर रहे थे, क्या उसका डैमेज कंट्रोल आपके द्वारा कर लिया गया? नहीं, डैमेज हुआ ही नहीं तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग हमारे पार्टी के हमारे साथ में हैं, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो डैमेज जैसी तो कोई स्थिति नहीं है। देवेंद्र वर्मा जी लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 15 साल तक जिसको जनता ने चुना उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, तो ये तो उनके अंदरूनी हालात हैं और इसके जवाब तो वो बेहतर दें। हम क्या आकलन करें? जनता ने जो आकलन किया और भाजपा ने जो आकलन किया, इसका जवाब तो भाजपा देगी। तो अभी कमलनाथ जी की सरकार रही है प्रदेश में, उस समय पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएँ खुलवाई थी। एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपकी सरकार ने किया था। अब जो पूरे मध्य प्रदेश में जो गौहत्या हो रही है कत्लखानों में, इसको रोकने के लिए आपकी सरकार और आप यदि निर्वाचित होते तो कुछ कदम उठाएंगे? 100% कदम उठाएंगे और ये तो हमारी प्राथमिकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म के नाम पर झूठ प्रपंच करती है, हम लोग उसकी चिल्ला चोट नहीं करते हैं, हम लोग उसके लिए ठोस कार्य करते हैं। तो जहाँ तक सवाल गौशालाओं और गौ संरक्षण का है, कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार हटने के बाद जिन्होंने गौ माता के नाम पर वोट नहीं मांगे, गौ माता के नाम पर गौशालाएं बनाई, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की और उनके बारे में सोचा। भाजपा के नेता और शिवराज सिंह इसका जवाब दें कि वो जब 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उनके दिमाग में गौशाला बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? आज पूरे प्रदेश में और हमारे खंडवा में भी शिक्षित बेरोजगारों की बाढ़ आई हुई है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपके लिए इसके लिए कोई कार्य योजना बनाएंगे? देखिए, मैं विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति हूँ और धर्म के प्रति मेरी आस्था उतनी मजबूत है जितनी भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे लोग हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ नौजवानों को नारे देने के अलावा नौकरी देने की तो कोई बात करता ही नहीं है। उनको बेचारों को उत्तेजित नारे दे दिए जाते हैं और वो सारा अपनी जवानी जो है उन उत्तेजित नारों में गंवा देते हैं। भाजपा के लोगों ने और भाजपा की सरकार ने कभी उद्योगों की स्थापना नहीं की, कभी ऐसी कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जिससे हमारे युवा बेरोजगार न होकर अच्छे काम से लगे और अपने परिवार का पालन कर सके। यदि आप निर्वाचित होते हैं तो आपका विकास का मॉडल क्या होगा अगले 5 साल का? बहुत साधारण और बहुत सिंपल है। पहले हमारी स्थिति को सुधारने की बात होगी कि खंडवा की जो मूलभूत सुविधाएं जो हमसे वंचित, जिससे हम वंचित हैं, पहले हम उन तमाम मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे और उसी के साथ मेरे मन में ये विचार है कि अगर मुझे जनता चुनती है तो इन 5 सालों के अंदर खंडवा में कम से कम 2 से लेकर 3 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग लगाऊं जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके और हमारे क्षेत्र में आने जाने वालों का आवागमन बढ़ सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खंडवा से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई कुंदन मालवीय जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे सामान्य समय में लोगों के सुख दुख में साथ रहकर ज़मीन से लड़ाई लड़ी
और आज वही ताकत से वो फिर से चुनाव मैदान में है। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब कंचन तन्वे जो कि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जबकि जो कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ी थी और विजयी हुई थी, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। आज वे आपकी सजाती हैं और उनको भाजपा ने मैदान में उतारा है। वर्तमान में वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन कंचन तन्वे को जिला पंचायत का टिकट देने से इनकार कर दिया था और बाद में उसी हमारी बहन कंचन को उन्होंने मजबूरी में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया और आज उनको जो है हमारे सामने उम्मीदवार बना के लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं मेरी बहन कंचन तन्वे से, और उन सवालों का जवाब मैं जगह जगह पूछ रहा हूं। आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि जी आप केवल इतना बताइए कि कोरोना काल में जब ये खंडवा परेशान हो रहा था तब आप कहाँ थी? मेरा खंडवा जब पानी के लिए तरस रहा था, जब सड़कों पर गड्ढे हो रहे थे, जब यहाँ के रोज़गार के लिए नौजवान भटक रहे थे, तब आप कहाँ थी? हम वर्षों से खंडवा के लोगों के साथ गली मोहल्ले में उनके दुख सुख का संघर्ष कर रहे हैं। और आज पंधाना क्षेत्र की जनपद अध्यक्ष रहने वाली हमारी बहन जो पंधाना क्षेत्र में निवास करती है, आज वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने के बाद हमारे घर में आई है, तो केवल उनको चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना अंक गणित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रहा सवाल उनके मेरे साथ सजाती होने का, तो वो तो है, हम जन्मजात सजाती है, वो मेरी बहन है, मैं तो उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। पर सवाल इस बात का है कि हमारे समाज को तो ये लगता है कि भाई हमारे समाज ने जो महसूस किया, और उनका ये कहना भी है, मुझे वरिष्ठों ने भी कहा है समाज के, कि भाई हमारे समाज को तो अब 2 पद मिलने वाले हैं। जब एक पद ऑलरेडी मंत्री जैसा पद, मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा होता है जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो एक पद जब हमारी बहन के पास है तो दूसरा पद हमारे भाई को मिलना चाहिए। तो हमारे समाज ने निर्णय कर लिया है। कई लोगों ने मुझसे कहा, पर ये मेरी व्यक्तिगत बात है, तो मेरी बहन आज मैदान में आई है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देने और मेरा साथ देने के लिए आई है, समाज का साथ देने के लिए आई है। वो अपने भाई को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगी।